तो अब अंधेर नगरी नाटक का तीसरा अंक शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो अगर हम दूसरे दृश्य का एक बार रिवीजन करें तो हमें उसमें ये ध्यान रखना है कि बाजार में कैसे कैसे पात्र आते हैं। सबसे पहले कबाब वाला, फिर घासीराम, फिर नारंगी वाला, हलवाई, फिर कुंजरीन, फिर चूरन वाला, फिर मछली वाली, फिर बनिया, फिर पाचक वाला, फिर मुगल, फिर जात वाला, ब्राह्मण। तो इस तरह से ये पात्र आते हैं दूसरे दृश्य में। और 3.5 सेर 7 पैसे मिलते हैं गोवर्धन दास को, जिसमें वो 3.5 सेर मिठाई के लिए बोलता है। उसके पहले प्रथम दृश्य में हमें ये ध्यान में रखना है कि गोवर्धन दास जो है वो पश्चिम की तरफ जाता है और नारायण दास पूरब की तरफ जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तीसरा अंक जंगल। पहला अंक बाह्य प्राण, दूसरा अंक बाजार और तीसरा अंक जंगल। ठीक। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। महंत बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास बाबा महाराज बड़े माल लाया है, 3.5 सेर मिठाई है। महंत देखूं बच्चा, मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोल कर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई। गोवर्धन दास बोलता, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। महंत बोलते हैं, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके से मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका कौन राजा है जहाँ टकेसेर भाजी और टकेसेर ही खा जाए। गोवर्धन दास, अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसेर भाजी टकेसेर खा जा। महंत दास बोलते हैं, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टकेसेर भाजी और टकेसेर ही खा जाए। तो दोहा, उसके बाद दोहा होता है कि सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर। महत्वपूर्ण है पंक्ति। सेत सेत किस दृश्य में आता है, तो ये तीसरे दृश्य में आता है। सेत सेत कब सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहु न कीजिए वास। कोकिल वायस एक सम, पंडित मूरख एक, इंद्रायण दारिम विषम, जहाँ न नेकु विवेक। बसिए ऐसे देश नहीं कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए प्राण दीजिए रोए। ध्यान रखना है, सेत मीन्स श्वेत रंग वाली चीज। फिर बायस मीन्स कोकिल, बायस मीन्स कौआ, मतलब जहाँ कोयल और कौआ सब एक समान है। पंडित मूर्ख सब एक समान है। फिर इंद्रायण की लाल रंग का एक सुंदर लेकिन कड़वा फल, तो इंद्रायण दारिम मीन्स अनार, जहाँ न नेक विवेक, मतलब सब कड़वा फल, और अनार तो बहुत मीठा होता है। सब एक मतलब कि जहाँ कोई ना नेकी का कुछ है ना विवेकी का कुछ है, सब एक है। बस ये ऐसे देश ना ही कनक वृष्टि जो है, जहाँ सोने की वर्षा हो, कनक वृष्टि हो, वहाँ पे नहीं। बस ये ऐसे देश में रहिए तो दुख पाइए प्राण दीजिए रोए। अगर रहिएगा तो दुख पाइएगा, अंत में आपको प्राण देना पड़ेगा। तो सो बच्चा चलो यहाँ से, महंत जी कहते हैं। महत्वपूर्ण पंक्ति है महंत जी द्वारा। ऐसी नगरी में हमें 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। तो फिर गोवर्धन दास बोलते हैं, गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं, 2 पैसा पास रहने से ही मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। बरंच बाजे बाजे दिन उपास करना पड़ता है। मीन्स किसी दिन तो पूरा दिन उपवास करना पड़ता है। सो मैं तो यहीं रहूँगा। महंत बोलते हैं, देख बच्चा पीछे पछताएगा। तो गोवर्धन दास बोलते हैं, आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। तो महंत बोलते हैं, मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा, देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास बोलते, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य स्मरण करूंगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ चले जाते हैं और गोवर्धन दास बैठ खाता है। तो ये हमें इस दृश्य में सबसे इम्पोर्टेंट यही एक ध्यान में रखना है कि महंत जी समझाते हैं गोवर्धन दास को कि यहाँ से चलो, सेत सब एक से जहाँ कपूर कवास। तो पूछा जा सकता है ये किसकी पंक्ति है, या ये भी पूछा जा सकता है कि ये तीसरे अंक में आई है, तो ये किस अंक में आया है। और तीसरे अंक का तो स्थान जंगल है, दृश्य। तो इस तरह से तीसरा अंक समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हम चौथे अंक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि राजसभा है। धन्यवाद।